बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ पेंशन इंक्रीजेज 1973 से 2023 तक शेयर करने जा रहा हूं। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मगर इसमें तमाम इंक्रीजेज और उनकी मोटी-मोटी शराइत का जिक्र है। शुरू करते हैं जी नाजरीन। सबसे पहली जो पेंशन में इंक्रीज लगी थी वो थी 13/6/1973 को, और उसमें शर्त ये थी कि पेंशन नॉट एक्सीडिंग ₹50, जिनकी पेंशन 50 रुपए से ज्यादा नहीं है उनको था 20% ऑफ पेंशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5, 5 यानी कि 5 रुपए तक मैक्सिमम उनको पेंशन में इजाफा हुआ था। इसी तरह जिनकी पेंशन 50 रुपए से ज्यादा थी, 100 रुपए से कम थी, उनको 15% था और मैक्सिमम 10 रुपए इजाफा था। और तीसरी कैटेगरी इसमें थी पेंशन जो 100 रुपए से जिनकी ज्यादा थी और 500 रुपए से जिनकी ज्यादा नहीं थी, उनको था 15%। और ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा था 30 रुपए विद मार्जिनल एडजस्टमेंट ऑफ ₹530। मसलन अगर किसी की पेंशन 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा है लेकिन 530 से कम है, तो उसको भी 530 रुपए कर दिया जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त 1973 को डीएनएस इंक्रीज थी ग्रास पेंशन पर थी, और वो पेंशनर जिनकी पेंशन 700 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं थी उनको 15% था और मैक्सिमम था 35 रुपए पर मंथ। इसी तरह 8/6/1974 को स्पेशल डीएनएस अलाउंस यानी स्पेशल महंगाई अलाउंस दिया गया था ग्रास पेंशन पे, और वो मैक्सिमम 100 रुपए था, उसका रेट जो था 15% था। इसी तरह 7 अप्रैल 1975 को एडिशनल डीएनएस अलाउंस इंक्रीज ऑन ग्रास पेंशन थी सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम और फीस 25 पर मंथ, यानी जो पेंशन थी उसका 10%। इसी तरह 1 जुलाई 1980 को स्पेशल अडहाक इंक्रीज एट द फॉलोइंग रेट्स टू दोज रिटायर्ड अप टू 30 जून 1980। इसमें अब स्केल वाइज आ गया था। स्केल नंबर 1 से स्केल नंबर 10 के मुलाजमीन के लिए पेंशन में इजाफा था 40 रुपए, 11 स्केल से 16 स्केल तक था 70 रुपए, और स्केल नंबर 17 से 18 के लिए था 100 रुपए। इसी तरह स्केल नंबर 19-20 के लिए था 150 रुपए, और स्केल नंबर 21-22 के लिए इजाफा था 200 रुपए पर मंथ। उसके बाद आ गया जी 1 जुलाई 1981 एडिशनल अडहाक इंक्रीज अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹200 पर मंथ, यानी 200 रुपए पर मंथ था। यूएससी इसका रेट था 10% और मैक्सिमम था 200 रुपए, और ये उन पेंशनर्स के लिए था दोज रिटायर्ड अप टू 31/12/1982 के लिए था डीएनएस इंक्रीज 10 रुपए, सॉरी डीएनएस इंक्रीज 10% अप टू ए मैक्सिमम और 200 पर मंथ टू पेंशन। के बाद था जी 1 जुलाई 1983 डीएनएस इंक्रीज अप टू ए मैक्सिमम और 200 पर मंथ टू दोज रिटायर्ड अप टू 30/6/1983 और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 200 रुपए। इसी तरह आ गया जी 1 जुलाई 1985 के लिए। यहाँ से ना एक नई टर्म आ गई थी कि तनख्वाहें भी इंडेक्स हो गई थी और पेंशनें भी इंडेक्स हो गई थी। इस पे इंडेक्सेशन जो दी गई थी पेंशन अप टू ₹1500 पर मंथ के लिए 1.135, यानी जितनी पेंशन बनती थी उनको 1.135 जरूर देते थे और वो इजाफा आ जाता था। इसी तरह थी पेंशन अबव ₹1500 पर मंथ टू दोज रिटायर्ड अप टू 31/12/1985, यानी ऊपर वाली जिनकी 1500 रुपए तक थी पेंशन उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन इनके लिए उन्होंने कहा जी कि 31/12/1985 तक
जो है वो मिलेगी जी 1.100। नाजरीन, 1 जनवरी 1986 था 30 जून 1986 तक इंडेक्सेशन का रेट था उन पेंशन के लिए जिनकी पेंशन 1500 रुपए माहाना तक है या माहाना तक थी 4%। और वो पेंशन जिनकी पेंशन 1500 रुपए से ज्यादा थी और वो रिटायर हुए थे 1 जनवरी 1986 से 30 जून 1986 के दौरान, उनके लिए थी 3%। और इस तरह क्लेम की जा सकती थी, या दूसरा तरीका ये था कि 1/7/1986 से जो इंडेक्सेशन थी वो जिनकी पेंशन 1500 रुपए पर मंथ थी उनके लिए 18%, और जिनकी पेंशन 1500 रुपए से ज्यादा थी और वो रिटायर हुए थे 31/12/1985 तक, उनके लिए इंडेक्सेशन का रेट था 13.5%। और इसमें सबका जो इंडेक्सेशन थी वो शामिल की गई थी, यानी वो जो पहले इंडेक्सेशन थी उनकी बजाय इस रेट से इंडेक्सेशन वर्कआउट हुई थी। उसके बाद है जी 1 जुलाई 1987, इंडेक्सेशन ऑफ पेंशन का रेट उन पेंशन के लिए जो रिटायर हुए थे 30/6/1987 तक, उनके लिए 4%। और 1 जुलाई 1988 से इंडेक्सेशन ऑफ पेंशन का रेट उन पेंशन के लिए जो 30/6/1988 तक रिटायर हुए थे 7%। एक साथ 88 से जिनकी पेंशन थी 300 रुपए से कम नहीं थी और फैमिली पेंशन के हिसाब से 150 रुपए से कम नहीं थी, उनके लिए कोई इजाफा नहीं था। एक साथ 1990 अडाक रिलीफ ऑफ पेंशन टू पेंशनर्स 5% था। 1/6/1991 इसमें वो पेंशनर जो रिटायर हुए थे 1/5/1977 से पहले, उनको था 20% प्लस 12%, यानी कि 32% उनका बन जाता था। और वो पेंशन जो रिटायर हुए थे 1/5/77 से 31/5/1991 के दरमियान, उनके लिए सिर्फ 12% था। इसी तरह था जी 1/7/1995 वो पेंशन जो रिटायर हुए 30 अप्रैल 1977, उनके लिए 15%। और वो पेंशन जो रिटायर हुए 1/5/77 से 31/5/1991 के दौरान, उनको इजाफा था 10%। और जो 1/6/1991 से 31/5/1993 के दरमियान रिटायर हुए, उनके लिए 5%। उसके बाद आ गया जी 1 मार्च 1997, पेंशन जो रिटायर हुए थे स्केल नंबर 1 से 16 और वो पेंशन भी जो बाई मूव और बीपीएस 17 में चले गए थे, उनके लिए था 10%। यानी 17 एंड बाकी जो रेगुलर थे एंड अबव, उनके लिए कोई इजाफा नहीं था। एक साथ 1999 पेंशन हु रिटायर्ड इन बीपीएस 1 से 16 तक 25% था, और वो पेंशन जो 17 स्केल या अबव स्केल में रिटायर हुए थे, उनके लिए 20% था। दोस्तों, ऊपर वाले तमाम इजाफे ग्रास पेंशन पर मिलते थे। इसके बाद दौर आ जाता है जी इंक्रीज इन नेट पेंशन। ये जो 1/2001 के बाद अ, मिलने वाले जो पेंशन में इजाफे हैं वो हैं नेट पेंशन पर। 1/2001 में पेंशन में इजाफा होता हुआ उन पेंशन के लिए जो 1991 बेसिक पे स्केल जारी होने से पहले रिटायर हुए थे 15%, और जो रिटायर हुए थे 1994 के स्केल इंट्रोड्यूस होने से पहले, उनके लिए 10% था। और जो पेंशन ऑन और आफ्टर 1994 के स्केल आने के बाद रिटायर हुए थे, उनके लिए 5% था। एक साथ 2003 के लिए ऑल पेंशन के लिए इजाफा था 15%। एक साथ 2004 से वो पेंशन जो रिटायर हुए थे 1994 स्केल आने से पहले, उनके लिए 16% था।
और वो पेंशन जो रिटायर हुए थे 1994 के स्केल आने के बाद, उनके लिए था 8%। एक साथ 2005 से तमाम पेंशन के लिए इजाफा था 10%। एक साथ 2006 से वो पेंशन जो 1977 से पहले रिटायर हुए 20% और 1/5/77 या उसके बाद रिटायर होने वाले के लिए 15%। एक साथ 2007 में इजाफा था उन पेंशन के लिए जो एक साथ 1997 से पहले रिटायर हुए 20% और जो एक साथ 1997 और 3/6/2007 के दरमियान रिटायर हुए 15%। एक साथ 2008 ऑल पेंशन 20%। एक साथ 2009 वो पेंशन जो रिटायर हुए ऑन और बिफोर 30/11/2001 यानी 30/11/2001 को या उससे पहले रिटायर हुए उनके लिए 20% और जो 1/12/2001 के बाद रिटायर हुए या उस डेट को रिटायर हुए उनके लिए 15%। एक साथ 2010 वो पेंशन जो रिटायर हुए 1/12/2001 से पहले उनके लिए इजाफा था पेंशन में 20% और वो पेंशन जो 1/12/2001 या उसके बाद रिटायर हुए उनके लिए इजाफा था 15%। जुलाई 2010 में दिसंबर 2001 से पहले वालों के लिए 20%, बाद वालों के लिए 15%। एक साथ 2011 वो पेंशन जो रिटायर हुए ऑन और आफ्टर एक साथ 2002 उनके लिए था 15% और वो पेंशन जो रिटायर हुए ऑन और बिफोर 30/6/2002 उनके लिए 20%। एक साथ 2012 से तमाम पेंशन के लिए 20%, एक साथ 2013 से ऑल पेंशन के लिए 10%, एक साथ 2014 से ऑल पेंशन के लिए 10%, एक साथ 15 से ऑल पेंशन के लिए 7.5%, एक साथ 2016 से 10% तमाम पेंशन के लिए, एक साथ 2017 से तमाम पेंशन के लिए 10%, एक साथ 2018 से तमाम पेंशन के लिए 10%, एक साथ 2019 से तमाम पेंशन के लिए इजाफा था 10%। उसके बाद है जी एक साथ 2021 ऑल पेंशन के लिए 10%। एक साथ 2020 या ड्यूरिंग 2020 कोई इजाफा पेंशन में नहीं किया गया। उसके बाद आ गया 2022। 2022 में इजाफा पेंशन में 2 हिस्सों में किया गया था। पहली दफा 1 अप्रैल 2022 को 10% था ऑल पेंशन के लिए और ये 1 अप्रैल 2022 से 30/6/2022 तक के लिए था। उसके बाद था जी एक साथ 2022 से ये तमाम पेंशन के लिए था 15%। यानी वो पहला 10 जो था उसमें 5% मिला के इसको 15% तक इनहांस कर दिया था। उसके बाद ये जो हालिया साल है एक साथ 2023 ये इजाफा भी ऑल पेंशन यानी तमाम पेंशन के लिए था है बल्कि है और ये है 17.5%। नाजरीन उम्मीद है आपने इजाफों की तफसील 1973 से मुलाजा फरमा ली होगी। वीडियो को स्क्रॉल करके आगे करके आप मुतलका साल का इजाफा देख सकते हैं। इजाफे के साथ डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद फ्रांस डिवीजन का लेटर नंबर और तारीख भी है कि ये इजाफा कब से मिला था। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।